लाख योनियों में सबसे पहले गधे की योनि से प्रारंभ करता है अपने 84 लाख प्रकार के कष्टों में, जो प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाने होते, तो उसको रह रह कर वो बात याद रहती है कि इसके बाद मेरी ये हालत होगी, लेकिन उस झूठे सुख को वो छोड़ नहीं पाता, और छोड़ भी दे तो उसके पास विकल्प नहीं कि करूं क्या। ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि हम सुखी नहीं, क्योंकि उनका इतिहास देखिएगा। आप पुराणों को कभी पढ़ा हो, नहीं तो रिमाइंड करना कभी कभी। अब थोड़ा सा उदाहरण देंगे आपको। जैसे भगवान शंकर जी को हम भगवान माना करते थे, कंप्लीट गॉड मानते थे, मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। इसको हम कहें कुछ भी, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है। उदाहरण के लिए ये सुखी भी नहीं है। कैसे? एक समय विष्णु जी भी सुखी नहीं है। विष्णु अवतार श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया, ये सभी हमारे धर्म गुरु भी बताते रहे हैं, और इनके लीला, इनकी जीवनी भी बताती है। श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी कितने सुखी थे, आपको खूब पता है। छोटी सी उम्र में विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास के अंदर उनकी धर्म पत्नी का अपहरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों जीवों का विनाश हुआ। उसके बाद फिर वापस आए, लेकर अपनी धर्म पत्नी सीता जी को घर पे लेकर आए। किसी धोबी के कहने से उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुत्र कहीं, परिवार कहीं, और श्री राम कहीं। वो प्राणी सपने में सुखी नहीं हो सकता जिसके बालक दुखी हो कि तो जंगल के अंदर। जिस समय श्री रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त था, सीता जी का अपहरण हो चुका था, श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे सीता जी की खोज में। ऊपर से भगवान शंकर अपने द्वीप से, अपने लोक से श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम कर रहे थे। ऊपर से पार्वती जी की दृष्टि पड़ी कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं महेश्वर। पूछने पर पता चला कि नीचे जो व्यक्ति रो रहा है, वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहा है, पशुओं से गले मिल रहा है, उनसे पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, उसको ये प्रणाम कर रहा है। और उसको विष्णु भगवान का अवतार बता रहा है कि भगवान विष्णु हैं। पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच ये व्यक्ति जो सामने रो रहा है और जिसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है, जिस कारण से रो रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा कि जो व्यक्ति रो रहा है आप उसको भगवान बता रहे हो, मुझे विश्वास नहीं। मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाऊंगी इसकी पत्नी का, और यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा कि आप सीता रूप मत बनाना, यदि आप सीता जी का रूप बना लोगी तो मेरे काम नहीं रहोगी, मेरी माँ के तुल हो जाओगी। मैं आपको एज ए वाइफ स्वीकार नहीं करूँगा। फिर उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूँगी। भगवान शंकर चले गए इधर उधर सैर सपट्टे को। पीछे से पार्वती जी ने सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए। उस समय श्री रामचंद्र जी की दिव्य दृष्टि यानी बुद्धि इस काल भगवान ने खोल दी। अपनी तो पत्नी का पता नहीं उसको कि कौन उठा ले गया,
और सामने खड़ी पार्वती को पहचान लिया, जिसने बिल्कुल एज इट इज सीता जी का रूप बना रखा था। क्या कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाए। इस बात को सुनकर पार्वती जी लज्जित हुई और कहा कि भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, मैं आपकी परीक्षार्थ सीता रूप बनाकर आई थी। ये कहकर वो चली गई। अब इस कथा से आपको बहुत से परिणाम निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, निष्कर्ष निकलेंगे। एक तो कंसेप्ट यही क्लियर करेंगे कि आपके मन में ये शंका उत्पन्न होगी कि श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी के विषय में उसको ज्ञान नहीं। ये कारण क्या है? जिसमें आपको ये कारण समझ में आवेगा तो आप समझो अध्यात्म मार्ग पर चल पड़े। इसका कारण है, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, यहाँ जितने भी मेरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, इनमें बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे ही कंट्रोल में है। जब चाहे इनको ओपन कर दूं, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं, जब चाहे मैं इनको ऑन कर देता हूं। उदाहरण के लिए, एक समय आपने महाभारत खूब सुना होगा, महाभारत का युद्ध भी सुना है खूब। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष के माध्यम से इतना नरसंहार किया था और शूरवीर कहलाए थे। एक तीर से 100 व्यक्तियों को मार डालते थे। वही गांडीव धनुष सुप्रसिद्ध था उसका। जिस समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ में जन्मे थे, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण रूप में जो का लीला की थी, जीवन व्यतीत किया था, अंत समय में उनकी मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर से हुई थी और पांडवों को उसने वहां बुलाया था। अंत समय में पांडवों से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप इन सभी औरतों को जितनी द्वारका के अंदर हैं सबको अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर यादव कोई बचा नहीं है, क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप से इंक्लूडिंग श्री कृष्ण जी यादव कुल पूरा नाश हो गया था। छोटा बालक भी नहीं बचा था। नर यादव जो गर्भ में थे, गर्भवती औरतें थी उनके गर्भ में थे। उसके बाद ये वंश पुनः चला है और कहा था कि आप इनको वहाँ ले जाओ अपने राज्य में। यहाँ पुरुष रहा नहीं, यहाँ के और लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, सताएंगे, आप इनको ले जाना। तो श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार अर्जुन सभी गोपियों को, द्वारका की स्त्रियों को साथ लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया। अर्जुन उनसे लड़ने की तैयारी करने लगा, उसके हाथ से गांडीव धनुष उठा नहीं और खड़ा खड़ा देख रहा, थर थर कांप रहा है योद्धा। भीलों ने उसको पीटा, औरतों के गहने तोड़ दिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपता रहा। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण जी को कोस रहा था, 100 गालियां दे रहा था कि कृष्ण तूने सदा ही हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। जब मुझसे नरसंहार कराना था, युद्ध करवाना था महाभारत का, उस समय मेरे अंदर शक्ति भर दी। एक तीर मारूं था 20 मरे थे। आज वही अर्जुन और वही धनुष, आज मैं इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो इस रोग की जड़ है उसका तुम्हें पता ही नहीं। तुम तो श्री कृष्ण को कोस रहे हो, ये काल है।
जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। ये है यहाँ के सारे दुख की मूल। और वो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 5 से लेकर 6-7 में कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे कंट्रोल में है। अब जब उसने नाश करवाना था महाभारत का तब तो उसको बल दे दिया, अब स्विच ऑफ कर दिया, अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को की वहाँ तो बुद्धि खोल दी कि ये सीता नहीं है, पार्वती है, अपनी पत्नी का पता नहीं, उसको उठा कौन ले गया, ऑफ कर दी फिर बुद्धि उसने। तो पुण्यात्माओं, ये काल एक भयंकर जाल है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, ना भक्ति कर सकते, ना यहाँ से निकलने की चेष्टा कर सकते। इसीलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, इस काल के जाल को विस्तार से समझाया जाता है, ताकि आपको डर बने। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो। एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूँगा, बट लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा, कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख मेटना,